नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 और कक्षा 8 का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो सजीवों द्वारा अपने ही समान नई जीव को उत्पन्न करने की जो घटना है या नए जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? ये सामान्यतः उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे बहुकोशिकीय जो है उनके अंदर होता है। और अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा वगैरह, पैरामीशियम, इनमें। अब देखिए इसमें नर व मादा जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो लैंगिक जनन होता है इसके अंदर दो अलग अलग नर और मादा जीव अपने गैमेट्स बनाते हैं। और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एकल जीव यानी कि अकेला सिंगल जीव का उसका विखंडन विधि द्वारा, बहुविखंडन विधि द्वारा या मुकुलन विधि द्वारा इसमें जनन की विधियां हैं। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होती है किसके अंदर? लैंगिक जनन के अंदर। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, एकल जीव ही उसके अंदर नए जीव की उत्पत्ति करता है। अगला है लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति में वेरिएशन यानी कि नए गुण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग जीवों से युग्मक आएंगे तो वेरिएशन आएगा नई संतति में, यानी कि नई संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न जरूर होगी। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर कोई विभिन्नताएं नहीं होगी, क्योंकि उसी जीव से नए जीव का निर्माण हो रहा है, इसलिए। नेक्स्ट है, इसमें बीजाणु नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन में बीजाणु नहीं बनते हैं, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। दूसरा टॉपिक है अपना जस्टली में, इसके बाद दूसरा टॉपिक है अपना समवृत्ति अंग और समजात अंग। दोस्तों अपना दूसरा टॉपिक है समजात अंग और समवृत्ति अंग। तो समजात अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, यानी कि उनकी जब उत्पत्ति हुई थी उनकी समान स्ट्रक्चर से उत्पत्ति हुई थी लेकिन उनके काम अलग अलग है, वो समजात अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग यानी इनका काम समान है लेकिन उत्पत्ति जो होती है शुरुआत में वो अलग अलग टाइप से होती है, यानी कि अलग अलग सेल्स से उनकी जो उत्पत्ति होती है उनकी, लेकिन उनकी जो कार्य समान है वो समवृत्ति अंग कहलाते हैं। अब देखिए ये अंग उत्पत्ति तथा मूल रचना में समान होते हैं, यानी कि उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं। ये अंग उत्पत्ति तथा मूल रचना में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इन अंगों की कार्य की आकार की में अंतर होता है, यानी कि काम अलग अलग होता है इनका। इन अंगों की कार्य की समान होने के कारण ये समान दिखाई देते हैं, यानी कि कार्य की समान है, काम समान करते हैं, इसलिए कैसे दिखाई देंगे? समान दिखाई देंगे। इनके कार्य अलग अलग होते हैं। समजात अंग जो होते हैं इनके कार्य अलग अलग होते हैं, जबकि इनके कार्य जो है समवृत्ति अंग के कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। तो समवृत्ति समान कार्य और समजात उत्पत्ति समान। तो समजात अंगों की उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, जबकि समवृत्ति अंग की जो होते हैं उनके कार्य समान होते हैं, उत्पत्ति अलग अलग होती है। और जो समजात अंग हैं उनके उदाहरण है मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ। देखिए मेंढक के अग्रपाद है, उनका काम क्या है? आगे जंप मारने के लिए। पक्षी के पंख है, उनका काम उड़ने का है। और मनुष्य के हाथ है, उनका काम किसी चीज को पकड़ने का है। तो ये तीनों के इनके क्या है? काम अलग अलग है। अग्रपाद के काम अलग है, पंख का काम उड़ने का है पक्षियों में, मनुष्य के हाथ का काम अलग है, लेकिन इनकी देखिए इनकी उत्पत्ति समान तरीके से होती है, इनकी जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसी होती है। तो समवृत्ति अंग के अंदर देखिए इनके काम समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। कैसे? जैसे पक्षी हैं तो पक्षियों का काम उड़ने का है। कीटों के जो पंख होते हैं, कीट मकोड़े, उनका भी पंखों का काम क्या है? उड़ने का। तो दोनों का काम उड़ने का है, तो काम समान है लेकिन इनकी जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर बनती है जब इनकी उत्पत्ति होती है वो क्या होती है? अलग अलग रचनाओं से होती है। इसलिए ये क्या है? ये समवृत्ति अंग, यानी काम समान है लेकिन प्रारंभिक जो उत्पत्ति होती है दोनों की स्ट्रक्चर, जो शुरुआती स्ट्रक्चर जब ये पंख बनते हैं कीटों के और पक्षियों के पंख बनते हैं तो अलग अलग रचनाएं हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने समजात अंग और समवृत्ति अंग में अंतर स्पष्ट किया है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।